A deafening rumble, then total darkness. A tunnel meant to connect people has now become a death trap. Trapped workers, dwindling oxygen, and a race against time. This is no movie plot but a terrifying reality. ये किसी हॉलीवुड थ्रिलर की कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हमें हिला कर रख देती है। क्या आप सोच सकते हैं एक स्मॉल मिस्टेक का रिजल्ट इतना टेरिफाइंग हो सकता है? क्या ये दुर्घटना तकदीर थी या फिर कोई छुपी हुई लापरवाही? जो लोग घर वापस लौटने का सपना देख रहे थे, अब वो मिट्टी के नीचे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी हैं, लेकिन वक्त तेजी से भाग रहा है और सुरंग के अंदर की दुनिया एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुकी है। एक टनल कोलैप्स सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन फेलियर नहीं होता, बल्कि ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी और गवर्नेंस पे बड़े सवाल उठाता है। तेलंगाना के श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल SLBC टनल कोलैप्स ने सिर्फ इंजीनियरिंग फ्लॉज ही नहीं बल्कि मेंटेनेंस और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की भी कमी एक्सपोज की है। जब हम इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो क्या हम उनके लॉन्ग टर्म सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखते हैं? क्या हम सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने में बिजी हैं या फिर उनका सस्टेनेबल एग्जीक्यूशन भी इंश्योर करते हैं? ये सिर्फ तेलंगाना का नहीं बल्कि पूरे देश का सवाल है, जिसमें उत्तराखंड के हाइड्रोपावर टनल से लेकर मुंबई के मेट्रो टनल्स तक सब शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के नाम पर क्या हम ह्यूमन सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? आज के 7 PM हाइलाइट्स में हम बात करेंगे तेलंगाना के SLBC टनल कोलैप्स की, जो सिर्फ एक इंजीनियरिंग मिसहैप नहीं बल्कि गवर्नेंस, प्लानिंग और सेफ्टी मेजर्स की एक बड़ी वार्निंग बेल है। क्या ऐसे एक्सीडेंट्स अवॉइड हो सकते हैं? क्या इंडिया में टनल कंस्ट्रक्शन के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आउटडेटेड हैं? और सबसे बड़ी बात, इसको फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे पहले समझते हैं कि SLBC टनल कोलैप्स एक्चुअली में हुआ कैसे। तेलंगाना के नगर कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में जब SLBC टनल का मेंटेनेंस का काम चल रहा था, तब टनल का एक 3 मीटर सेक्शन कोलैप्स हो गया। 70 वर्कर्स वहां काम कर रहे थे, जिनमें से ज्यादातर लोग भाग निकले, लेकिन 8 वर्कर्स अंदर फंस गए। अब रेस्क्यू ऑपरेशंस फुल स्विंग में है, जिसमें इंडियन आर्मी, NDRF, SDRF और उत्तराखंड के रैट माइनर्स भी शामिल हैं। ये टेक्निकल और ह्यूमन चैलेंज दोनों है, क्योंकि टनल के अंदर पानी और सिल्ट भरा हुआ है और 200 मीटर तक डिब्रिस जमा हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि ये एक्सीडेंट हुआ क्यों? एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि टनल की जियोलॉजिकल कंडीशंस काफी वीक थी। नल्लामला हिल्स के फ्रेजाइल रॉक फॉर्मेशंस और हाई वाटर प्रेशर ने स्ट्रक्चर को वीकन कर दिया। जब टनल लीक हो रहा था तब मेंटेनेंस चल रहा था, लेकिन शायद टाइमली रिपेयर्स नहीं किए गए, जो कोलैप्स का एक मेजर रीजन हो सकता है। ये सिर्फ तेलंगाना का केस नहीं है। हमने देखा है कि जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस और सेफ्टी को सेकेंडरी रखा जाता है, तब ऐसे डिजास्टर्स होने लगते हैं। ये सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन फॉल्ट नहीं बल्कि एक सिस्टमिक फेलियर है जो हर जगह रिपीट हो सकता है। इंडिया में टनल एक्सकवेशन कैसे होता है? इसके 2 मेजर मेथड्स हैं, ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड यानी DBM और टनल बोरिंग मशीन्स TBM। TBM मेथड रिलेटिवली सेफ होता है लेकिन काफी महंगा भी है। DBM मेथड सस्ता है लेकिन रिस्क ज्यादा होता है, स्पेशली अगर प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो ना किए जाएं। SLBC टनल में किस मेथड का यूज हुआ था? रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि यहाँ DBM यूज किया गया था, जो हाई रिस्क मेथड है। हिमालयस और जम्मू एंड कश्मीर के टनल्स में भी DBM का ज्यादा यूज होता है और ये मेथड जियोलॉजिकल वीक जोन्स में और भी रिस्की हो जाता है। क्या हमें इंडिया में TBM मेथड को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए ताकि सेफ्टी और स्टेबिलिटी इंश्योर हो सके? टनल कंस्ट्रक्शन का एक और बड़ा चैलेंज है मेंटेनेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग की डेफिशिएंसी। क्या हमारे टनल्स में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं जो वाइब्रेशंस और क्रैक्स डिटेक्ट कर सके? एडवांस कंट्रीज में रियल टाइम सेंसर्स होते हैं जो अलर्ट भेज देते हैं अगर स्ट्रक्चर वीक हो रहा हो, लेकिन इंडिया में ये टेक्नोलॉजी हर जगह नहीं है। जब मेंटेनेंस के टाइम ही एक टनल गिर जाए तो इसका मतलब है कि या तो मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं थी या फिर वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर किया गया। ये सिर्फ तेलंगाना का नहीं बल्कि एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस का इंडिकेटर है। अगर हम ग्लोबली देखें तो टनल कंस्ट्रक्शन और सेफ्टी के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? स्विट्जरलैंड और जापान जैसे देश टनल टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर्स हैं। वहाँ के टनल्स अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होते हैं और ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम से लेस रिस्की बनाए जाते हैं। इंडिया भी अब एडवांस टनलिंग कोड्स इंप्लीमेंट कर रहा है, जैसे IS 15026 और IRC 2019, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। कोड्स और गाइडलाइंस तब तक इफेक्टिव नहीं होते जब तक उनका प्रॉपर एनफोर्समेंट ना हो। क्या हमें भी स्विट्जरलैंड और जापान के बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए? आप लोग सोच रहे होंगे कि आगे क्या किया जा सकता है ताकि फ्यूचर में ऐसे एक्सीडेंट्स ना हो। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए डिटेल जियोटेक्निकल स्टडीज जो कंस्ट्रक्शन से पहले हो। अभी इंडिया में टनल डिजाइन और कंस्ट्रक्शन एक साथ होता है, जो रिस्की है। हमें पहले प्रॉपर रॉक एनालिसिस और पेट्रोग्राफिक स्टडीज करनी चाहिए और उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है इंडिपेंडेंट जियोलॉजिकल मॉनिटरिंग।
हर टनल प्रोजेक्ट में एक स्पेशलिस्ट जियोलॉजिस्ट होना चाहिए जो रेगुलर साइट इंस्पेक्शंस करे। अगर ये सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग होती तो SLBC टनल कोलैप्स शायद अवॉइड किया जा सकता था। एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट है सेफ्टी सपोर्ट्स का प्रॉपर टेस्टिंग। टनल के सपोर्ट सिस्टम जैसे शॉर्टक्रिट, रॉक बोल्ट, स्टील रिब्स और टनल पाइप अम्ब्रेलास को बार बार टेस्ट करना चाहिए। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि एक लाइफ सेविंग मैकेनिज्म है। और सबसे जरूरी बात, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स को सीरियसली लेना होगा। SLBC टनल एक्सीडेंट के बाद क्लियर हो गया है कि इवैक्यूएशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। NDRF और SDRF को प्री डिप्लॉयमेंट प्रोटोकॉल्स के साथ रेडी रखना होगा ताकि अगर कोई ऐसे एक्सीडेंट्स हो तो रेस्क्यू फास्ट हो सके। आज का ये डिस्कशन हमें सिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ सिर्फ नई टनल्स या ब्रिजेस बनाने से नहीं होती, बल्कि इनको सेफ और सस्टेनेबल बनाना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। SLBC टनल कोलैप्स एक वेकअप कॉल है जो बताता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं बल्कि गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हिस्सा है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो ऐसे एक्सीडेंट्स रिपीट होते रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी नॉर्म्स को और स्ट्रिक्ट बनाना चाहिए? क्या ऐसे एक्सीडेंट्स को फ्यूचर में अवॉइड करने के लिए कोई स्पेसिफिक रिफॉर्म्स होने चाहिए? अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपको एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा तो फोरम IS 7 PM हाइलाइट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।